हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। भाई आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है जाधव मोलाई पाएंग, जो असम में जोरहाट ज़िले में भाई ब्रह्मपुत्र नदी पर बने हुए सबसे बड़े नदी द्वीप, दुनिया का ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है रिवर आइलैंड माजुली। इस पर रहने वाले हैं। उन्होंने जो कमाल किया है उसी के कारण उनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा जाधव मोलाई पाएंग, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। जाधव पाएंग ने 1300 एकड़ का जंगल खड़ा करके न सिर्फ हजारों जंगली जानवरों को एक बसेरा दिया है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की एक अनोखी मिसाल भी कायम की है। तबाही अक्सर लोगों की हिम्मत तोड़ देती है, लेकिन ज़िंदगी का काम है आगे बढ़ना। सो मजबूरी में लोगों को अपने ढर्रे पर लौटना होता है। लेकिन कुछ दुर्लभ लोग होते हैं जो तबाही से जूझने के बाद इस तरह आगे बढ़ते हैं कि उनका ही नहीं, न जाने कितनों का जीवन सकारात्मक रूप से बदल जाता है। असम के जोरहाट ज़िले में रहने वाले जाधव पाएंग इन्हीं इक्का दुक्का लोगों में से हैं। पाएंग ने ब्रह्मपुत्र के किनारे अरुणा सपोरी गांव के पास अपने दम पर 1300 एकड़ में एक जंगल खड़ा किया है। जाधव इसके मालिक नहीं हैं। यहाँ के असली मालिक हैं हिरण, हाथी, दूसरे जंगली जानवर और कभी कभार यहाँ डेरा बसाने वाले टाइगर्स। जाधव को अपने इस काम के लिए कुछ समय पहले पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। जाधव अपने मिशन में कामयाब तो हो रहे थे, लेकिन अब नई तरह की समस्या आ गई। जंगल में रहने वाले हाथियों ने आसपास के गांव में घुसना शुरू कर दिया। व्यूअर्स, जैसे लोगों को एक घर बनाने में ज़िंदगी लग जाती है, कुछ वैसे ही तरह तरह के जानवरों का बसेरा आबाद करने में जाधव को 35 साल लगे। इस मुहिम की शुरुआत भी एक तबाही से हुई। असम में 1979 के दौरान भयंकर बाढ़ आई थी। उस समय 14-15 साल के जाधव ने देखा कि ब्रह्मपुत्र के किनारे कई जानवर मारे गए। सैकड़ों मरे हुए सांप रेत पर आ गए थे और भूमि कटाव के चलते आसपास की पूरी हरियाली नदी ने निगल ली थी। हरियाली गई तो वहाँ के पशु पक्षियों का बसेरा भी छिन गया। इस घटना ने जाधव के मन पर काफ़ी असर डाला। वो एक अखबार से बात करते हुए कहते हैं, कोट, मुझे लगा कि एक दिन हम इंसान भी इसी दशा में इसी तरह मारे जाएंगे, अनकोट। व्यूअर्स, जाधव इस घटना से फिक्रमंद थे। इस किशोर की समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा दोबारा ना हो। इसके लिए वो क्या करे। इसके लिए वो अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से मिले। इन लोगों ने जाधव को समझाया कि यदि ब्रह्मपुत्र के आसपास और बीच में उभर आई रेतीली पट्टियों पर पेड़ हों तो नदी के कोप से जानवर भी बच सकेंगे और इंसान भी। पेड़ कौन सा होना चाहिए, जाधव ने तुरंत पूछा। उन्हें जवाब मिला कि इन जगहों पर बांस लगाया जा सकता है। इस किशोर के जहन में अब कोई संशय नहीं था। उसे रास्ता सूझ गया था। जाधव ने अपने गांव के बांस के कुछ पौधे इकट्ठे किए और उन्हें ब्रह्मपुत्र के बीच बने एक टापू पर रोप आए। दोस्तों, हाई स्कूल में पढ़ रहे जाधव ने इसके बाद पढ़ाई छोड़ दी और ज़्यादातर समय इस टापू पर ही रहने लगे। वे सुबह शाम इन पौधों को पानी देते और हर दिन कुछ नए पौधे लगाते। कुछ ही सालों में यहाँ बांस का एक जंगल बन गया। जाधव बताते हैं, कोट, एक समय के बाद मैंने वहाँ दूसरे पेड़ लगाने शुरू कर दिए। ज़मीन उपजाऊ बनी रहे, इसके लिए गांव की सड़ी गली पत्तियाँ और केंचुए लाकर मैं यहाँ पर छोड़ देता था। और कुछ साल बीते तो इस जंगल में दूसरे पेड़ भी घने हो गए। आसपास से पशु पक्षियाँ आने लगे। जाधव कहते हैं, इस जंगल में पशु पक्षियों को देखकर मुझे जो खुशी महसूस हुई उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। मैं उदयपुर पैलेस में 4-5 दिन तक रह चुका हूँ। यहाँ राज परिवार के साथ खाना खाया है, लेकिन वैसा माहौल भी इस खुशी के सामने कुछ नहीं है, अनकोट। दोस्तों, जाधव का काम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ी पहल है, लेकिन हैरानी की बात है कि देश दुनिया को अखबारों में 5 साल पहले ही पता चला। जाधव अपने मिशन में कामयाब तो हो रहे थे, लेकिन अब नई तरह की समस्या आ रही थी। जंगल में रहने वाले हाथियों ने आसपास के गांव में घुसना शुरू कर दिया था। वे यहाँ फसलों की बर्बाद करने लगे।
कभी कभार बाघ भी गांवों में आने लगे। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने यादव से कह दिया कि यदि जानवरों ने गांव में घुसना बंद नहीं किया तो वे जंगल में आग लगा देंगे। यादव ने इसका भी उपाय खोज लिया। उन्होंने अब जंगल में केले के पेड़ लगाने शुरू कर दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि हाथियों को उनका पसंदीदा आहार जंगल में ही मिलने लगा और उन्होंने गांव की तरफ रुख करना छोड़ दिया। जंगल में हिरणों की आबादी बढ़ी तो टाइगर भी वहीं आकर रहने लगे। दोस्तों, समस्या सिर्फ इसी मोर्चे पर नहीं थी। यादव को अपने परिवार के लिए आजीविका भी कमानी थी। उन्हें जंगल से प्यार था और वो इससे दूर नहीं जाना चाहते थे। सो उन्होंने दुधारू पशु रख लिए। आज वे और उनकी पत्नी व 3 बच्चे आसपास के गांव में दूध बेचकर अपना गुजारा करते हैं। यादव का काम पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में ये बहुत बड़ी पहल है, लेकिन हैरानी की बात है कि देश दुनिया को इस बारे में 5 साल पहले ही पता चला। इससे पीछे भी बड़ी मज़ेदार कहानी है। 2009 में जीतू कलीता नाम के एक पत्रकार जोरहाट ज़िले में ही पड़ने वाले दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप रिवर आइलैंड माजुली पर एक स्टोरी करने आए थे। उन्हें किसी ने बताया कि 20 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति ने जंगल लगाया है। कलीता को बड़ी हैरानी हुई कि इस रेतीली ज़मीन पर कोई कैसे जंगल लगा सकता है। इसी बात को समझने के लिए वे जंगल पहुंच गए। यहाँ के पेड़ पौधों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर उन्होंने देखा तो वे यादव ही थे। यादव बताते हैं, मुझे लगा कहीं इस आदमी पर कोई जंगली जानवर हमला न कर दे, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। इसके बाद जोरहाट के इस स्थानीय पत्रकार को जंगल की पूरी कहानी पता चली और फिर देश विदेश के लोगों ने भी यादव और उनकी मुहिम के बारे में जाना। पिछले 5 सालों में यादव देश के बड़े बड़े शहरों में आयोजित सेमिनार और बैठकों में भाग ले चुके हैं। यहाँ तक कि अपने अनुभव बांटने के लिए वे फ्रांस का दौरा भी कर चुके हैं। उनके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी हैं। दोस्तों, यादव की कहानी को अमेरिका के स्कूली सिलेबस की 6ठी क्लास में शामिल किया गया है, जिससे कि अमेरिका के बच्चे भी उनकी कहानी पढ़कर कुछ इंस्पिरेशन ले सकें। बाकी आप जानते हैं कि मैक्सिको की सरकार ने भी यादव को आमंत्रित किया है, जिससे कि वहां आकर वो जंगल उगाने का तरीका मैक्सिको के लोगों को बता सकें। दोस्तों, यादव को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और कई डॉक्यूमेंट्री और फिल्में उनके ऊपर बन चुकी हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।